पिता जिसकी उम्र लगभग 49 साल होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है, लड़का जैसे तैसे करके अपने काम को चला रहा होता है। लेकिन पिता अपने बेटे से बेटी से इतना प्यार किया करता, वो हर इनकी जिद को पूरा किया करता। पिता एक शराब का बहुत बड़ा कारोबारी भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, यही बेटा अपने पिता के टुकड़े कर 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 उसे कई जगह फेंक कर आ जाता है, एक ड्रम के अंदर उसके धड़ को बंद कर देता है। और जब ये कहानी पूरी सामने निकल कर आती है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। खुद बेटा अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी करवा के आता है, लेकिन पुलिस जब पूरे मामले का खुलासा करती है, सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है, तो यहाँ पर पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। दोस्तों, एक बेटा अपने इतने अच्छे पिता को किस तरह से रास्ते से हटा देता है, क्या बड़ी वजह रही होगी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहां पर 20 फरवरी की सुबह सुबह करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा, जब एक लड़का जो बिल्कुल हाँप रहा था, घबराता हुआ एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ जाने के बाद जो सिपाही बैठे होते हैं उनसे कहने लगता है कि मुझे SHO साहब से मिलना है। अब उसे SHO साहब से मिला दिया जाता है और जब वो बताता है कि हम सेक्टर L91 में रहते हैं और मेरे पिता का नाम मानवेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र 49 साल है, जो शराब के बहुत बड़े कारोबारी हैं, वो हमारे घर से गायब हो चुके हैं। रात को वो थे, लेकिन पता नहीं रात को अचानक कहाँ गायब हो गए। हमें तो शक है कहीं किसी ने हमारे पिताजी को किडनैप तो नहीं कर लिया, कोई फिरौती का तो चक्कर नहीं है। साहब, मेरे पिता को बचा लीजिए, कहाँ है मेरे पिता, आप उन्हें ढूंढ दीजिए। पुलिस भी अब यहाँ एकदम से हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद इस लड़के के घर का रुख करती है। वहाँ जाकर देखती है तो इस लड़के की बहन होती है जिसका नाम कीर्ति होता है, लड़के का नाम असत प्रताप सिंह होता है। जब बेटी कीर्ति से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि शाम को तो पिताजी यहीं पे थे, वो अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, उसके बाद मुझे पता नहीं है। लेकिन जब बेटे से बातचीत की जाती है तो बेटा यही कह रहा था कि पिताजी तो मैंने यहां पर देखे ही नहीं। और जब पुलिस इन दोनों से बैठाकर सवाल जवाब करती है तो बेटा यही कहता है कि शायद जब मैं आया था तब पिताजी नहीं थे। अब यहाँ पर पुलिस तमाम तरह की जांच पड़ताल में लग जाती है, इस पिता के बारे में पता किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छे और मतलब धनी परिवार के होते हैं, इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, 9 साल पहले इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत होने के बाद ये अपने बेटे असत प्रताप सिंह और बेटी कीर्ति के साथ रहने लगते हैं। इनका कामकाज आराम से आगे चलने लगता है। कीर्ति जो होती है वो पढ़ने लिखने में होशियार होती है, लेकिन असद पढ़ने लिखने में होशियार नहीं होता, वो बस ऐसे ही काम चलाऊ होता है। अब यहाँ पर पिताजी के बारे में और जांच पड़ताल लगाई जाती है तो पिताजी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, तो वो भी एंगल यहाँ पर नहीं दिखाई देता। फिर यहाँ पर जो आसपास के CCTV कैमरे हैं उनको जब खंगाल कर देखा जाता है तो पता चलता है कि पिता ब्रेजा कार से घर वापस आए थे, लेकिन आने के बाद तो वो वापस घर से निकले ही नहीं, तो वो घर से गए तो गए कहाँ। उसके बाद बेटा यहाँ पर उस ब्रेजा कार को ले जाता हुआ रात को 2-3 बार दिखाई देता है। अब शक बेटे के ऊपर जाने लगता है और पिता के मोबाइल की CDR रिपोर्ट, लास्ट लोकेशन जांची जाती है तो मोबाइल जो स्विच ऑफ होता है वो घर पर ही होता है। अब यहाँ पर शक बिल्कुल बेटे के ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ पर बेटे से जब सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, तुम रात को 2-3 बार कहाँ गए थे और तुमने किया क्या है। अब यहाँ पर बेटा टूटता है और टूटते हुए एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर पूरा का पूरा मोहल्ला कांप जाता है। दोस्तों, दरअसल ये बेटा कहता है कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। दोस्तों, इतना वाक्य सुनना था, जो बहन है वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, ज़मीन पर पछाड़ खाकर गिर जाती है, आसपास के लोगों में दहशत बैठ जाती है। और जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो एक नीला ड्रम होता है, उसमें धड़ मिलता है पिता
पिता का, ना तो उसका सर होता है, ना हाथ होते हैं, ना पैर होता है। ये सब वाक्य देखकर पूरा मोहल्ला का मोहल्ला हिल जाता है। सब के सब लोग वहाँ कांपने लगते हैं कि यार ये हुआ क्या है। और जब लोगों को पता चलता है कि सगे बेटे ने पिता के साथ में ऐसा कांड कर दिया है, तो हर कोई व्यक्ति यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद जब इस बेटे से पुलिस डिटेल से बातचीत करती है कि तुम्हारे घर परिवार में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर तुमने अपने पिता को क्यों मौत के घाट उतार दिया, तो जो बेटा बताता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी एक बार ये कहते हैं कि तू बेटा नहीं, तू तो बहुत बड़ा दरिंदा है। दोस्तों, दरअसल ये बेटा बताता है कि जो उसके पिता हैं वो उससे जिद कर रहे थे कि बेटा तू नेट की परीक्षा को पास कर लेगा, तू उस टेस्ट की तैयारी कर ले। लेकिन बेटा यहाँ पर पिताजी के पैसों में इस तरह से मशहूर होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे तो बस चारों तरफ यही लग रहा था कि उसे तो चारों तरफ बस यही लग रहा था कि पापा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, वो सारी धन दौलत तेरे पास आएगी, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन पिताजी यहाँ पर यही चाहते थे कि बेटा नेट की परीक्षा को पास कर ले और उसके बाद ये कहीं नौकरी पर लग जाए, सरकारी नौकर बन जाए। लेकिन बेटा ये सब चाहता ही नहीं था। और फिर बेटा परेशान होकर 19 फरवरी की रात को अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद पिता जब तीसरी मंजिल पर सो रहे होते हैं तो जो उनकी लाइसेंसी पिस्टन होती है उसे लेकर आता है और फिर उसके कमरे को बंद करता है और उसके सर में गोली मार देता है। दोस्तों, वहीं पर पिता की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये भी घबराने लगता है। वहाँ से गाड़ी निकालकर बाहर निकलता है, बाहर बाजार में जाता है। बाजार में जाने के बाद वो एक आरी लेकर आता है और फिर घंटों तक पिता के उस शरीर को काटता रहता है। कभी तो गर्दन को काटता, तो कभी हाथों को, कभी पैरों को। दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूं। वो कैसा दरिंदा बेटा होगा जिस पिता ने उसे हर पल उंगली पकड़कर चलाया। उसकी मां की मौत के बाद यहां पर वो मां का प्यार भी उस बेटे को दिया। उस बेटे का कलेजा जरा सा भी नहीं कांपा, जरा से भी उसके हाथ पैर नहीं कांपे कि वो पिता के साथ कर क्या रहा है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा दरिंदगी करने के बाद अब इसमें से जो सर का हिस्सा है उसे उठाता है और जो हाथ पैर उसने अलग कर दिए थे उनको उठाता है और एक बैग में पैक करके उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर रखता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। और जो यहाँ पर सरदोना का जंगल है, पारा थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ जाकर उन हिस्सों को फेंक आता है। रास्ते में से फिर वो एक नीला ड्रम परचेज करके लाता है और उस नीले ड्रम में ही जो धड़ का हिस्सा होता है उसे कमरे के अंदर ही रख देता है। वो कहता है कि ये धड़ उससे उठाया नहीं जा रहा था। दोस्तों, अब यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने तमाम धाराएं उस लड़के के खिलाफ लगा दी हैं और वो लड़का यही कह रहा है कि बस नेट की परीक्षा की मेरे से पिताजी जिद कर रहे थे, इस वजह से मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि किस तरह के बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, किस तरह के बच्चे आजकल कांड कर रहे हैं। आजकल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक पिता जो अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करता है, और वही बेटा यहाँ पर बस इतनी सी जिद के कारण पिता को रास्ते से हटा देता है। तो दोस्तों, आजकल का समय क्या चल रहा है, कैसा हो गया है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास ना किया जाए, दोस्तों कुछ समझ में ही नहीं आता। इस घटनाक्रम को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार यही सोचेगा कि यार आजकल अपने बेटे पर विश्वास करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद सूरज DEO, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। उसके बाद जितेंद्र उपाध्याय जी हाय लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र उपाध्याय जी, आप कहाँ से हैं सर? जितेंद्र जी, मैं हरियाणा से हूँ।
आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पृथ्वी सिंह चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हमें सुपर वीडियो जय हिंद जय भारत लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं, मैं बाड़मेर से देख रहा हूँ, लच्छा राम मेरा नाम है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दीप चंद्रा जी सुपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में श्रवण कुमार जी टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी ये खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ। माही उमर जी वेरी नाइस, लव दिस, बहुत बहुत धन्यवाद। शाह आलम वेरी गुड मैसेज सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुरप्रीत सिंह गुड जॉब। राम गुसाई जी शानदार। दिग्विजय सिंह जी सो गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सोनी जी शानदार। सपन देहे जी नाइस। पृथ्वी सिंह चौहान जी वेरी नाइस। मोनू जैन जी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।